मेरे लिंक तो लिंक बन गया। स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है। एआई का पेपर नहीं होगा, एआई तो हमने आपको खुद पढ़ानी है उसके। आपको तो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप सीखें चीजों को इस्तेमाल कर। हो गया लिंक? मेरा बेटा मीटिंग मुझे होते हैं, मैं क्लोज कर। हाँ मैं कर मेरा बेटा। और ये ना इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ यहाँ से जी। ठीक है ये हो रही है रिकॉर्ड। ये वाज स्पीच के तो रिकॉर्डिंग कहाँ से? पोस्ट में जो है ना, मैं कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग करनी है ना। सब कुछ है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पर चल रही है। चल रही है। हाँ और चल रही है। हाँ ठीक ओके। साइड ऑफ करते हैं। वी आर बैक हेयर। तो मैंने बताया था कि काइंड ऑफ जो एनाटॉमी की स्टडीज है उसमें एक है माइक्रोस्कोपिक और एक है ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस वो चीज है जो हमें आम आंख से नजर आ जाती है। जो नजर नहीं आती वो क्या है? वो माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया? आपका नाम बेटा मैं भूल गया हूँ। यूसुफ भाई। माइक्रोस्कोप और ग्रॉस ये एक दूसरे का क्या है? उलट है। ठीक है? एक चीज अगर माइक्रोस्कोप होगी तो वो हमें आम आंख से नजर नहीं आएगी, माइक्रोस्कोप से नजर आएगी। और माइक्रोस्कोप का उल्ट या जिद क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस एनाटॉमी बाय सिस्टम इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हम बॉडी को खोलें, सामने हमारे स्टमक पड़ा हो। ठीक है? छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पड़ी हो, लार्ज इंटेस्टाइन पड़ी हो, हम उसको विजुलाइज कर लें, देख लें। ये क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी। Gross anatomy by region consider anatomy in terms of regions such as trunk, upper and lower member। ठीक है? इसको हम ग्रॉस एनाटॉमी जब हम देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये ट्रंक है, ये जो मेरी बॉडी का सेंटर पार्ट है ये ट्रंक है। जो अपर पार्ट है ये अपर मेंबर है और ये लोअर मेंबर है। न्यूरो एनाटॉमी क्या है? न्यूरो एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है? ये भी एनाटॉमी की एक स्टडी है। ठीक है? और फंक्शनल एनाटॉमी क्या है? फंक्शनल एनाटॉमी में दोनों चीजें आ गई कि ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से पढ़ना, इस तरीके से स्टडी करना ह्यूमन एनाटॉमी को कि हम हर बॉडी का फंक्शन भी साथ देखें। कि अगर अल्लाह ताला ने स्टमक बनाया है, इसकी खास शेप जे शेप बनाया है, जिस हिस्से पे रखा है क्यों रखा है, फिर हम उसका फंक्शन साथ साथ देखते जाते हैं कि यार इसका फंक्शन ये। तो फंक्शनल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? कि जो बनावट है और जो फंक्शन है इन दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल एनाटॉमी। ठीक हो गया? एनाटॉमी नहीं होता, एनाटॉमी बनाना। एनाटॉमी तो सारी उम्र यही बोलती रहूँ। ठीक है? ये हम भी ऐसे करते थे जब हम पढ़ते थे। तो तीन चार चीजें मैंने आपको काइंड ऑफ एनाटॉमी को स्टडी में बताया। एक है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, एक है ग्रॉस एनाटॉमी, तीन है न्यूरो एनाटॉमी, चार है
फंक्शनल एनाटॉमी। अब आ जाती, ठीक है जी। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी कैसे इकट्ठी करके बनाई गई है और कैसी इकट्ठी होकर काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोई भी अदारा, तंजीम, उसको हम क्या कहते हैं? लफ्ज क्या है? तंजीम। मुनज्जम हो के तंजीम, कैसे सलीके से जो बॉडी काम कर रही है सारे सिस्टम, क्योंकि सिस्टम अलग अलग है। नर्वस सिस्टम अलग है, आंखों का सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। ये कैसे सारे मिलके हमारी बॉडी का काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं कि कोई भी चीज है वो हैजर्ड नहीं होती। ये नहीं होता कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक काम करे और वो दूसरा जो है किसी और तरफ चल रहा हो। ये एक तरतीब में काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, टिश्यू, organs, organ system and total organism या total human body। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल जो होते हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यू जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स। ये देखो, ये वही वही तरतीब जो मैंने कही, सेल, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर टोटल ऑर्गेनिज्म या टोटल बॉडी। ठीक है। सेल, ये तरतीब याद होनी चाहिए, बड़ी अहम है। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरी बॉडी। सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी। ये एमसीक्यू आ सकता है। वो पूछ सकता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी। क्या जवाब होगा? जैसा मैंने बताया, इस बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? उम्र, यूसुफ, इस बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा जिससे मिलकर ये बिल्डिंग बनी है सारी? वो एक ईंट है। बहुत सी ईंटें मिलके बिल्डिंग बन गई। ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ? ईंट। इसी तरह ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल। तो सेल, मैंने आपको ये सेल की डेफिनेशन भी है, ये जो लिखी हुई है यही यही एमसीक्यू में आ सकती है। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी, तो जवाब होगा सेल। ठीक है। आगे आ जाएगा टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? ए टिश्यू इज ग्रुप्ड ऑफ लाइक सेल, एक जैसे सेल जो होते हैं उनका ग्रुप जो होता है जो इकट्ठे काम करते हैं, विच वर्क्स टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। बेटे लाइट जरा बंद करो। अब ठीक है। चलो, टिश्यूज क्या हुए? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ लाइक सेल। लाइक का लफ्ज लाजमी यूज करना है। एक जैसे सेल वर्किंग टुगेदर, जिस तरह हमारा लिवर है। ठीक है। लिवर जो होता है वो मुख्तलिफ हिपैटोसाइट्स के साथ मिलकर बनता है। तो लिवर जो मतलब टिश्यू जो होगा वो क्या होगा? 2 4 5 6 7 8 9 10 सेल मिलेंगे और वो एक छोटा सा लिवर का टिश्यू बना देंगे। जब वो टिश्यू आपस में जो है मिल जाएंगे तो पूरा लिवर बन जाएगा। तो लिवर क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन की उर्दू होती है उजू, उज्व। जिस तरह मेरी जुबान एक उज्व है, मेरी आंख एक उज्व है, मेरी नाक एक उज्व है, मेरा कान एक उज्व है।
कान के अंदर मुख्तलिफ सेल हैं जो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और मुख्तलिफ टिश्यूज मिलके फिर ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन की मिसालें मैंने आपको दे दी, कान, नाक, आपकी जुबान, ठीक है, दांत भी एक टिश्यू है, बोन्स भी एक टिश्यू है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि सेल क्या है। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन। और दूसरे नंबर पर क्या है, टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुपिंग ऑफ लाइक सेल विच वर्क टुगेदर। आगे उसने उसकी कुछ मिसालें दी हैं टिश्यूज की, ये एग्जांपल्स हैं, लाइक मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आपके घर में जाहिर है गोश्त वगैरह बनते देखा होगा आपने, देखा है ना, जो उसके जो बोटी बनाता है ना, बोटी, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ विच मसल टिश्यू। वो जो उस बकरे का, जानवर का, बैल का या ऊंट का मसल होता है ना, गोश्त होता है, गोश्त को इंग्लिश में मसल कहते हैं। जो हमारे ये मसल है ना, ये मसल, ये गोश्त की है ना, तो वो जो छोटी छोटी बोटी कर रहा था ना, वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो वो टिश्यू होता है, जो बोटी हम खाते हैं वो टिश्यू की एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ सेल आपस में मिले होते हैं। अगर वो उसका एक रेशा अलग कर देगा, एक रेशा अलग कर देगा, जो माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो क्या होगा, सेल। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके वो पूरा जो मसल, अगर आप उसको पूरी, जिसको जिसको जिस तरह पूरी मछली की बोटी होती है, तो सारी बोटी को अगर अलग कर ले तो वो सारा ऑर्गन। अगर ऑर्गन को हिस्सों में तकसीम कर दे तो वो क्या, टिश्यू। तो वही कह रहा है, एग्जाम्पल क्या है, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये दो एग्जाम्पल है। फिर आया था ऑर्गन। एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यूज। बहुत से मुख्तलिफ टिश्यू जो हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। उसकी मिसाल क्या दी उसने, लंग, फेफड़े एंड हार्ट, दिल। समझ लें यही आज का सबक है, जो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। Cells are the smallest living unit of body construction. Tissue is a grouping of a like cell, एक जैसे cell working together. And organ क्या है? Organ is a structure composed of several different tissue performing a particular, एक खास function। यहाँ तक ये है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी तारीफ है, इसकी तारीफें आती हैं, इनकी तारीफें पूछते भी हैं। ये एंड तक अगर आपकी इन 3 लाइनों से जान नहीं छूटनी, 4 लाइनों से, पार्टिकुलर फंक्शन, वो लिखा ना, ये देखो। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन भी हो गया। अब आएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स विच टुगेदर परफॉर्म एन ओवरऑल फंक्शन। कोई आप जब एक पटरी पे चढ़ जाओगे ना, फिर आपके लिए बड़ा आसान है समझना कि सेल मिल गए तो क्या बना, टिश्यू, टिश्यू मिल गए तो क्या बना, ऑर्गन मिल गए तो क्या बना, सिस्टम। सिंपल इज दैट। व्हाट द पॉइंट नॉट, समझ गए ना। अभी मैं आपको एग्जाम्पल एक चार्ट से भी समझाता हूँ, देन आपको ज्यादा अच्छी समझ लगे। ऑर्गन सिस्टम आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन विच टुगेदर परफॉर्म द ओवरऑल फंक्शन, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम की मिसाल, ये जब आपको ये स्लाइड मिल, आपको मिल जानी है, समझ लें बस, ये आपको स्लाइडें मिल जानी है, आपको रेस्पिरेटरी लेक्चर मिल जाना। बस इसको हम रिवाइज करते हैं। सेल क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ठीक है। टिश्यू क्या होगा, हाँ, एक जैसे सेल मिलके वो टिश्यू बना लेते हैं। जब टिश्यू मिलते हैं तो फिर क्या होगा, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन की मिसाल क्या है, मिसाल क्या है, मिसाल करो। और लिवर भी बोला किसी ने, वेरी गुड,
ठीक है, ये सब ऑर्गन्स, उज्व की मिसालें हैं। और फिर बहुत से ऑर्गन मिलके क्या चीज बनाते हैं, वो बन जाएगा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। इसकी मिसाल क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। द टोटल ऑर्गेनिज्म या टोटल जो एक क्या है बॉडी है, इज द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। यू आर अ टोटल, और हम टोटल, मैं जो आपके सामने बैठा हूं, ये टोटल ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, एक ह्यूमन बैठा हुआ है। ठीक है, और मेरी बॉडी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। ठीक है, और मेरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलकर बने हैं, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने हैं, और टिश्यू सेल से मिलकर बने हैं। ये अगर आपने समझ लिया तो हम कामयाब हैं आगे। अच्छा, ठीक होगा जी, आगे चलें या नहीं? समझ लगी है ना? यार बोलो तो सही, बोला करो ना, तय करो सर जी, आगे आगे चलो। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये देखो, अब ये कुछ आपके सामने जो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी, ठीक है, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर से स्किन हमने उतारी हुई है, रिमूव की हुई है। आप देख रहे हैं मसल, और ये लेफ्ट साइड है, यू कैन सी हेयर। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा देखें, दोनों साइडें एक जैसी नहीं है। ये मैंने बीच में लाइन लगा दी है। यहाँ पे देखो, ये आपको ये जो वाइट है, ये ये रिब्स हैं। रिब्स कब नजर आ रही है, जब उसके ऊपर से उन्होंने उसका, ये देखें, ये पैक्ट मेजर है, ये मसल का नाम है पैक्ट मेजर। ये जब पैक्ट मेजर ऊपर से मतलब उतारा है, तो ये नीचे से रिब्स नजर आना शुरू हो गया। यही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक हो गया? एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर पोस्टीरियर वही बताता हूँ आपको। ये इसकी बैग है, ठीक है, ये इसकी बैग है। ठीक है, आप देखें मसल्स कैसे उसने बॉडी के बनाए हैं। फिर उन्होंने हर मसल का नाम भी लिखा होगा। ये तो खैर आपको मिल जाएगी, अब हम आपको मसल पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाएंगे, तो वैसे आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये पोस्टीरियर व्यू है पीछे से, ठीक है। यस, नाउ अब हम जब जूम मीटिंग एंड होगी ना, फिर हम रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसमें आपने पानी शानी पीना होगा तो पी लीजिए। अब आ जाते हैं रीजन्स ऑफ बॉडी। रीजन ऑफ दी ह्यूमन बॉडी। रीजन से क्या मुराद है? एनिमल। रीजन्स, रीजन से क्या मुराद है? रीजन कहते हैं इलाका, लफ्जी मतलब है इलाका, रीजन। मैं पूछता हूँ, महबूब साहब आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं? ये कहेंगे जी मैं जंग से बिलोंग करता हूँ, लिया से बिलोंग करता हूँ। मुझसे पूछेंगे डॉक्टर साहब आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं? मैं कहूँगा जी मैं लाहौर। लाहौर में कौन सा रीजन है? मैं कहूँगा जी अंदरून शहर में मेरी बर्थ हुई। उमर साहब से पूछूंगा उमर साहब आपका कौन सा रीजन है? ये कहेंगे सर मेरी मेरा मैं लाहौर। तो रीजन का मतलब है इलाका, एरिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के रीजन्स क्या हैं मुख्तलिफ। द ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल
कंपोजिट, मतलब एक यूनिट की तरह काम करती है, एक सिंगल कंपोजिट है। एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, हर चीज एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही है। ईच पार्ट एक्ट इन एसोसिएशन विद ऑल अदर पार्ट, हर पार्ट जो है वो तमाम बॉडी के साथ मिलकर काम कर रहा है। येट इट इज आल्सो अ, सबसे इसे तो अब रात नहीं हुआ इसको नहीं, ये ये सर कर अरेज कर। क्या बेटा इसको, अच्छा ये हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, रिकॉर्ड हो रही है ना। चल, तो ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल कंपोजिट, एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करती है। एवरीथिंग वर्क टुगेदर, सब चीजें मिलके काम करती हैं। सर जी ये आपने आपका हिल गया प्रोजेक्टर, कार हिल गई। ध्यान से, नहीं हो, ध्यान से भैया, नहीं आ गया लाइट, ऑन भी अभी आ जाती है। इट इज आल्सो अ सी, ठीक है जी, ठीक, रिवाइज करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, इज अ सिंगल टोटल कंपोजिट, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, ईच पार्ट एक्ट इन एसोसिएशन विद ऑल अदर पार्ट, येट इट इज आल्सो अ सीरीज ऑफ रीजन। इस चीज के बावजूद कि हमारा जो ह्यूमन है ये एक सिंगल यूनिट है, इसके अंदर भी बहुत से इलाके हैं, रीजन्स हैं। ईच रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन बॉडी एक्टिविटी, हर रीजन जो है वो जिम्मेदार है एक खास किस्म की एक्टिविटी का। और ये रीजन कौन से हैं, इस तरह तीन रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये है, ऊपर से चला गया, ऊपर से कोई दबाव नहीं, चला गया। ना ना ना, इसको ये फोकस करके अच्छा चलेगा, ऐसे चलने के बाद तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये बैक एंड फ्रंट, यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ है टोर्सो, ये देखो, हो गया तो गया, वजन हिल गया, ये चल नहीं रहा आपको। ये चीज़ क्या है, तो चार्ज है काफी।
लैपटॉप की उतार दें। देखो शायद इसमें वो फिक्स आ जाए। हाँ उतार दें। आया ऊपर देखो, करंट आया। ये है। ये बस ठीक है। इसकी वजह से ना ये जो थोड़ा इसके नीचे को देना पड़ेगा। देखो, एक्सटेंशन कह रहे हैं। नहीं वो नीचे नहीं गिरता है, इस वजह से हाँ हाँ हाँ। अपना जो इसका नीचे बन गया था। अच्छा जी, एक टर्म इस्तेमाल होगी आगे, टोरसो। टोरसो। टोरसो क्या चीज है? हम्म। टोरसो क्या है? मेरी चेस्ट और मेरा पेट, ये टोरसो। चेस्ट प्लस, इसको कहते हैं चेस्ट, इसको कहते हैं एब्डोमन। याद रखें, क्या कहते हैं? एब्डोमन। ABDO MEN। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, सारी जिंदगी आपके साथ लेंगे, नहीं चला बेटा, नहीं आगे। टोरसो। ठीक है, छोटी अब चल रहा है अच्छा वो लाया है। ठीक है। क्या लफ्ज है? टोरसो। टोरसो क्या होता है? चेस्ट और हमारे पास जो मॉडल पड़ा हुआ ना आपको, हम उसको पढ़ाएंगे, वो टोरसो है, उसको हम टोरसो कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? टोरसो। चेस्ट एंड एब्डोमेन तो हम कहते हैं टोरसो, ये लिखा। ठीक है। TORSO। The human body is a single composite. Everything works together. Each part acts in the association with all other parts. Yet, इसके बावजूद, it is also a series of region। शाबाश, वो लिखा है, पढ़े ना ऊपर। And each region is, yeah, yeah. Each region is responsible for certain body activity. These regions are क्या क्या है? ट्रंक। ठीक है। बैक एंड ट्रंक, आप इसको, इसकी बजाय ये याद रखें, ट्रंक खाली छोड़ दें। ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? दैट टार्सो इंक्लूड ट्रंक। द ट्रंक इंक्लूड क्या है? थोरक्स। थोरक्स मेडिकल टर्म है किसकी? चेस्ट की। चेस्ट को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं थोरक्स। एंड एब्डोमेन। एट द लोअर एंड ऑफ ट्रंक इज पेल्विस। ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो मेरी दो हड्डियां, ये पेट आ गया, ये वाला हिस्सा, ये नीचे हिस्सा जो ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज pelvis. The perineum is a portion of body forming the floor of pelvis. इस ये जो फ्लोर है, जब ये नीचे जाएगा तो दैट बिकम पेरिनियम। ठीक है, क्या बनेगा? पेरिनियम, ये लिखा होगा। ठीक है। लंग्स, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब निजाम इनहिजाम जो होता था, हम उर्दू में पढ़ते थे, हजम करने का निजाम, आर फाउंड इन ट्रंक। मैं दोबारा इसको रिपीट कर लेता हूँ, सिर्फ सुने। पहले मैंने बताया आपको कि टॉर्सो में क्या चीज शामिल, टॉर्सो का दूसरा नाम क्या है? ट्रंक। ये बैक एंड ट्रंक लिखा है, बैक एंड ट्रंक नहीं, आप इसको खाली ट्रंक करना है। आप याद रखना है, इस अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो ये बैक एंड ट्रंक नहीं है, ये ट्रंक है। ट्रंक में क्या क्या चीजें शामिल हैं? थोरक्स, जो अगली लाइन पढ़े, द ट्रंक इंक्लूड थोरक्स, ब्रैकेट में देखिए उसने क्या लिखा हुआ है? चेस्ट। और आगे क्या है? एब्डोमन। के चेस्ट और एब्डोमन, थोरक्स और एब्डोमन मिलके क्या बना रहे हैं? ट्रंक। ट्रंक का दूसरा नाम क्या है? टोर्सो। टोर्सो। ठीक है, कोई शुरू में लिखा हुआ। आगे आ जाए, सेकंड लाइन।
एट द लोअर एंड ऑफ ट्रंक इज पेल्विस। जो लोअर मोस्ट पार्ट है हमारे ट्रंक का वो क्या है? पेल्विस। और पेल्विस का जो फ्लोर है, जो उसका फर्श है, पेल्विस का जो फ्लोर है, जो उसका फर्श है, वो क्या कहलाएगा? पीरिनियम। देखो इसमें लिखा है ना, आप ऊपर से पढ़ पढ़ के मुझे बता दो। और आखिर में जो सबसे अहम लाइन है वो क्या है? हमारी छाती में क्या होता है? लंग्स। और शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और हमारे पेट में क्या है? स्टमक। वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या चीजें मेन मेन आ गई हमारे ट्रंक में? लंग्स आ गए, हार्ट आ गए, और डाइजेस्टिव सिस्टम आ गए। ठीक है जी। आह, ये हो गया हमारा ट्रंक। फिर हमारा एक रीजन है, वो क्या हो गया? हेड एंड नेक। वो पढ़े जरा, हेड एंड नेक। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? ब्रेन, आईज, ईयर्स, माउथ, फेरेंक्स। फेरेंक्स कहते हैं गले को। ये फेरेंक्स और लेरेंक्स, ये मिलके मतलब बनाते हैं हमारा गला। फेरेंक्स से मुराद है जहां पे हमारी खुराक जानी है, और लेरेंक्स से मुराद है जहां हमारा। वेरी गुड, बड़े यार एफिशिएंट लोग हो, इसलिए पहचान तो अच्छे हो। आगे आ गया जो है मेंबर्स। मेंबर्स की दो टाइप्स हैं, एक अपर मेंबर है और एक लोअर मेंबर। ये पूरी मैंने बॉडी का पूरी चीज समझा दिया। अपर मेंबर में क्या है हमारा? शोल्डर, आर्म। ये आर्म है, ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये शोल्डर है। ये क्या है? आर्म। ये क्या है? फोर आर्म। आर्म, फोर का मतलब होता है आगे। आपने फैक्ट्री में एक टर्म सुनी होगी, फोरमैन। होता है ना? यार तेरा फोरमैन कौन है जी? फोरमैन वो होता है जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे होते हैं ना, उनका समझ ले मॉनिटर, इंचार्ज, हेड। फोर का मतलब आगे, वो उन सबसे आगे होता है। जब भी फैक्ट्री के मालिक ने बात करनी है, उस फोरमैन से करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो उन सबसे आगे है। इसी तरह आम, और आम के आगे फोर आम। अब याद याद रहेगा ये टर्म? मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ आपको बच्चों की तरह, ताकि आपके जहन में चीन रह जाए चीजें। तो जो पहले मैंने बताया ट्रंक, जिसका दूसरा नाम टोर्सो है, हेड एंड नेक। अब क्या रह गया? बाजू और टांगे रह गई। तो बाजू और टांगों को हम कहते हैं मेंबर्स। और मेंबर्स, ये अपर मेंबर है और ये लोअर मेंबर है। अपर मेंबर का पार्ट क्या क्या है? शोल्डर, आर्म, फोर आर्म। ये क्या है? रिस्ट। वेरी गुड, लिखा हुआ आगे पढ़ो। एंड हैंड्स, ये कलाई, हाथ, फोर आर्म, आर्म एंड शोल्डर। और इसी तरह लोअर मेंबर का पार्ट क्या होगा? ये देखें, हिप, थाइस, लोअर लेग, एंकल एंड फुट। ठीक हो गया? तो ये हो गया बेसिकली रीजन्स ऑफ बॉडी। मैं बताता हूं, आप उसको पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है, पढ़े। ये मेंबर्स लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन पढ़े सारा। वो अपर मेंबर क्या है, लोअर मेंबर क्या है। इनको आप मेंबर्स की जगह पे ना लिम्स भी याद रख सकते हैं। वो ज्यादा बेहतर टर्म है, वो ज्यादा बेहतर टर्म है। मैं बता देता हूं आपको, बल्कि याद ही आपको वो चाहिए, लिम्स। अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, लिम्स की टर्म ज्यादा चलती है। आगे रह जाएगा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है। ठीक हो, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। चलिए, जूम हमारा जो है ना वो हो रहा है रन आउट। आप इसको कर लें जी।
दोबारा क्रिएट कर लें। दोबारा फिर 10 मिनट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, मेरी लेक्चर भी आधा हो गया। मैंने इनको उतनी देर मैं इनको कुछ चीजें बता देता हूँ वैसे। इसको आप यहीं पे स्टॉप करके ना नया नहीं बना। और उम्र क्राउड तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है इसमें, तो बता सकते हैं? मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी, वैसे एक जनरल कंसेप्ट पूछा है, आप अगर कोई पूछ रहे थे तो अभी आपको स्टार्टिंग वाले को सबको याद थोड़ी ना होगा ऐसे। वेरी गुड। तो दूसरा उसमें हमने जो है ना वो फंक्शन ये तो किस तरह ये काम अच्छा करता है। ध्यान, मैं वही कह रहा था, यही चीज तो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, इसमें फंक्शन आ जाता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दैट इज टॉर्सो। ये चेस्ट का पार्ट आ गया। चेस्ट में क्या पड़ा हुआ है? हार्ट। इसमें वो हमने स्ट्रक्चर निकाल के अलग रखे हैं, लेकिन यू कैन सी हियर, ये नजर आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फ्लोटिंग, 24 रील्स होती है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये क्लैविकल है, उसको बीटी बोलते हैं, मतलब एक इस तरह से काटा हुआ है। तो ये इस तरह के मॉडल आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल में, जरूर करके मॉडल। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अ, ये जो यहाँ से लेके ये पार्ट दैट इज कॉल्ड ट्रंक, टर्मिनोलॉजी क्या है? टॉर्सो। अपर पार्ट चेस्ट, लोअर पार्ट एब्डोमेन, के बीच में एक पर्दा होता है, उसको कहते हैं डायाफ्राम, जो चेस्ट को पेट से अलग करता है। तो सारे स्ट्रक्चर है ना, वैसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया था कि ये इस तरह से आपने समझना है कि दिस ट्रंक, ये जो पार्ट है ये वाला लोअर, ये वाला, ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड pelvis। आता है लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक इज कॉल्ड pelvis। और pelvis का जो फ्लोर है